सो उसमें आपका जैसे जैसे जब फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ और आपने क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम से आपने सोचा कि मुझे एग्ज़ाम देना है एंड देन यू फ्लंक एट द प्रीलिम्स यू टोल्ड राइट. सो प्रीलिम्स में अगर हो जाता तो हो सकता है आपको मेंस में लिखने का भी एक एक्सपीरियंस मिलता कि मेंस में आंसर्स कैसे लिखने हैं और फिर हो सकता है इंटरव्यू भी देते आप फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो दैट वुड यू नो हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट अटेम्प्ट इवन इफ यू डोंट क्वालिफाई. तो ये जब नहीं हुआ, जो मेरा मतलब ये है आपका सवाल पूछने का कि अगर जब प्रीलिम्स ही आपका क्लियर नहीं हुआ और वो भी तब कि जब आप कॉन्शियसली इसके लिए ट्राई कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, है ना, यू हैड टेकन दैट थिंग very rightfully and seriously, sincerely. So when it did not happen that and you could not clear prelims, so how did it feel? And आपने फिर अपने आप को सेकंड बार एग्ज़ाम देने के लिए कैसे तैयार किया? क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमें पता है कि लाइफ में अभी जो मौका मिल रहा है हमें ये बाद में हो सकता है नहीं मिलेगा. योर एज ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द टाइम बेसिकली करियर ग्राफ होता है हमारा. सो इस स्टेज में जैसे 25-27 साल तक हम अपना एफर्ट्स दे सकते हैं किसी भी नए चीज़ को. उसके बाद देन यू ऑल्सो फील लाइक यू हैव टू सेटल डाउन, टेक सम जॉब और हैव सम बिजनेस स्टार्टअप व्हाटएवर. हाउ डिड यू नो कोप विद दैट एंड यू नो प्रिपेयर योरसेल्फ कि टू बाउंस बैक? तो मैम इसमें ये था कि जो आपने फोमो वाली भी बात की थी, तो माइंड में ये था कि 2022 में चाहे कुछ भी करके बस प्रीलिम्स निकल जाए, बिकॉज देयर वाज अ फियर इन माइंड कि घर पे नहीं बैठना एक साल, क्योंकि कोई जॉब नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, फ्रेंड्स नहीं होंगे, कॉलेज नहीं जाना, तो घर पे बैठ के प्रिपरेशन नहीं करनी. एक माइंड में ये था जब मैंने प्रीलिम्स नहीं दिया था उससे पहले कि इतना अच्छे से पढ़ लो कि ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स ही फेल हो जाऊँ. तो ये माइंड में काफ़ी सीरियसली लेके मैंने पढ़ाई की थी. इनफैक्ट मैम मेरा मेंस इतना प्रिपेयर्ड नहीं था, मैं प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सीरियस था कि प्रीलिम्स कैसे ही बस प्रीलिम्स हो जाए, फिर 3 महीने मेंस की तैयारी अच्छे से कर लूँगा, फिर इंटरव्यू की कर लूँगा, फिर ऐसे ऐसे करके हो जाएगा होपफुली. बट जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया कि प्रीलिम्स नहीं हुआ, ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि नहीं ही होगा, मतलब थोड़ा डाइसी था कि मे भी हो जाए मे भी ना हो प्रीलिम्स देने के बाद. बट मैम फिर जब रिजल्ट आया और प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मैम मैंने एक चीज़ अपने माइंड को समझाई कि अब 2 ऑप्शन है, या तो मैं परेशान हूँ 2 महीने और 2 महीने परेशानी में निकाल दूँ कि यार अब इस डर में निकाल दूँ घर बैठ के अकेले तैयारी करनी पड़ेगी, या डिनाइल में निकाल दूँ कि चलो कोई बात नहीं अब आराम से हो जाएगा, अभी तो पूरा 1 साल है और गुड इनफ टाइम है प्रिपरेशन के लिए. ये भी बात है कि अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट है, सपोज जुलाई अगस्त में रिजल्ट आ जाता है. जी मैम. एंड देन यू हैव टू अपीयर इन द नेक्स्ट ईयर, सो द टाइम गैप इज क्वाइट हाई. हाँ जी. उसमें डिस्ट्रैक्शन के काफी चांसेस हैं. इनफैक्ट मैम आई वुड बिलीव दैट इज वेरी लो, मतलब हमें लगता है कि हाई है कि 1 साल है बहुत, बिकॉज मैम सिलेबस इज वेरी वाइड, फिर हर चीज को याद रखना है, नॉट जस्ट यू हैव टू रीड, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग. तो मैम एक चीज माइंड में ये थी. फिर दूसरी चीज माइंड में ये आई कि इस बार नहीं हुआ तो आई शुड यूटिलाइज दिस टाइम इन अ वेरी गुड मैनर कि वो कॉम्पिटिशन से एज मिल जाए. क्योंकि मैम मैंने जब जेई की भी प्रिपरेशन की थी 11th-12th में आई स्टार्टेड, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती थी कि अगर मैंने 9th में स्टार्ट करा होता ना, तो जो 11th का टाइम मैंने बेसिक्स को दोबारा स्ट्रॉन्ग करने में निकाल दिया, वो आई कुड हैव गिवन इट इन अ बेटर मैनर 11th का टाइम और 12th का टाइम. तो आई थॉट कि वो जो अर्ली स्टार्ट वाली चीज़ मिलती है आई शुड यूटिलाइज दैट इन यूपीएससी ऑल्सो. तो प्रीलिम्स जिस दिन रिजल्ट नहीं आया, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया और पता लगा कि प्रीलिम्स आई हैव फेल्ड, तो मैम उसी दिन आई वेंट एंड स्टार्टेड स्टडिंग ओनली. और आई फेस्ड माई फियर, वो जो फियर था कि घर पे अकेले बैठ के तैयारी करनी है 1 साल. तो आई थॉट कि अब यही सच्चाई है, यही मतलब दिस इज द प्रेजेंट कि अब ऐसा होना ही है, अब तैयारी करनी पड़ेगी. तो सो मैम आई टुक दैट एज अ चैलेंज एंड वो मैंने बोर्ड पे एक लिख दिया कि डेट डाल दी वो वाली, एंड नेक्स्ट क्योंकि कैलेंडर आ जाता है पहले ही प्रीलिम्स का. तो नेक्स्ट प्रीलिम्स की डेट डाल दी कि इस टाइम तक ओनली आई हैव टू स्टडी एंड आई एम विलिंग टू मेक ऑल द सेक्रीफाइसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम. तो एक वो उस मैंने इमोशन को एक मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दिया, उस फियर को. एंड मैम आई थिंक वहाँ से जो मैंने सीरियसली प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की वो आई थिंक एक काफ़ी अच्छे मैनर में थी, क्योंकि उससे पहले इतनी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी. उससे पहले ये होता था कि कॉलेज का एग्जाम आए, क्योंकि तो, हाँ आप ग्रेजुएशन भी कर रहे थे तो उसके अपना सिस्टम. फिर कॉलेज फ्रेंड्स भी थोड़ा कहते हैं कि आजा मिल ले या समथिंग लाइक दैट. तो वो 1 साल थोड़ा आइसोलेशन में कटता है, बट आई थिंक इफ यू यूटिलाइज दैट टाइम इफेक्टिवली तो दैट विल चेंज योर लाइफ.